हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, रिश्तों की फ़िक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिसने जितना निभाना है वह सिर्फ उतना ही साथ निभाएगा। अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने वक्त का फ़िरौन क्यों न हो। 4 दिन भी कोई दूसरा नहीं निभा सकता जो किरदार एक बाप सारी ज़िंदगी निभाता है। जिस घर में बड़ों से मशवरे नहीं लिए जाते हैं, वहाँ बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं। सस्ते लोगों के लिए अपने महंगे आंसू मत जाया करो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे आंखों से निकले एक आंसू के बराबर भी नहीं होते। यह दुनिया भी कितनी अजीब है दोस्त। जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, अब चलना आता है तो हर कोई गिराना चाहता है। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ नहीं होता कि कुछ लम्हे न निकाल सके। बेवकूफ़ मत बने। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दो, लेकिन उन लोगों को कभी माफ़ न करो जो तुम्हारे रिज़्क और इज़्ज़त के दुश्मन हैं। हम सब मर जाएंगे एक दिन। यह हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे के दिल को दुखाते हैं, एक दूसरे को अजियत देते हैं और एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियाँ तक खा जाते हैं। मुश्किल में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर होती है। हर ख़ानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे ख़ानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। जो औरत शौहर की मर्ज़ी के बजाय अपने मायके की मर्ज़ी के मुताबिक चले, वह अपना घर जल्दी बर्बाद कर देती है। साफ इनकार कर दिया करें, मगर किसी के दिल में जज्बात पैदा करके उसे झूठी उम्मीद और धोखे में मत रखा करें। बच्चे को मारने का मतलब है तुम में काबिलियत ही नहीं है। उसे समझा सको, एक दिन ऐसा आएगा कि वह जिद्दी बन जाएगा और तुमसे नफ़रत करेगा। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। वक्त ऐसा चल रहा है जहां तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियाँ, सच्ची मोहब्बतें और इंसानियत सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन इंसान के किरदार में नहीं। कायनात की सबसे महंगी चीज़ लोगों का एहसास है और कद्र है, जो हर किसी के पास नहीं होता। हर इंसान की सोच और मिजाज का मयार एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ लोग रिश्तों को पूरे खुलूस और दिल से निभाते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए साथ रहते हैं। 4 बातों से शौहर की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। नंबर 1, जब औरत अपने शौहर के साथ ज़बान दराज़ी करती है। नंबर 2, जब औरत अपने शौहर की कोई बात का उल्टा मतलब निकालती है। नंबर 3, जब औरत अपने शौहर की मर्ज़ी के बिना कोई काम करती है। और नंबर 4, जब शौहर एहसास करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, ख्याल रखने वाला हो, तो उसके बावजूद औरत अपने शौहर की बात नहीं मानती, शक करती है। इख्तलाफात हमेशा बहादुर और असूल पसंद लोग रखते हैं। मफाद परस्त लोग लालची और हमेशा चमचागिरी और चापलूसी में ज़िंदगी गुजारते हैं। इस दुनिया में ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छा बयान करते रहो, अगर ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान करते रहो। दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ गुर्बत है, क्योंकि इसमें सारे रिश्ते टूट जाते हैं। हद से ज़्यादा अच्छे होने की और दूसरों पर अंधा भरोसा करने की बाज़ औक़ात बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, मगर सब्र के रंगों से ज़िंदगी हसीन हो जाती है, जबकि गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार करना
क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। बेबसी की आंख से गिरने वाला एक आंसू न जाने कितनी इबादतों को जमी दोज कर देता है। इस दुनिया के भीड़ में करीब उनके रहो जो तुमसे दूर न रह सके। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोग के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। यह अपने अपने किरदार का नतीजा है। मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है? ज़िंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। कुछ लोग हमारे हमदर्द होते हैं और कुछ लोग बस दर्द होते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। रिश्ते अगर बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या सोकर गुजार दो। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने इखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो कीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा देर नहीं होती है। मकान पक्का हो या कच्चा, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन ईमान पक्का न हो तो कब्र की ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल हो जाती है। कोशिश करें वह आसमानी नेमत जिसे ज़मीर कहते हैं उसे कभी न खोएं। औकात से ज़्यादा किसी की इज्जत देना किसी से दुश्मनी करने के बराबर है, क्योंकि कमज़र्फ लोग इज्जत का वज़न नहीं उठा सकते। कितने अपने हैं जो गैरों से ज़्यादा गैर हैं, और कितने गैर हैं जो अपनों से ज़्यादा अपने हैं। कोई भी शख्स किसी दूसरे का जगह नहीं ले सकता है। दिलों में जगहें फिंगरप्रिंट की तरह होती हैं जो कभी किसी से मैच नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। दुनिया की फ़िक्र मत करो, कोई कब्र में आकर तुम्हारा हिसाब नहीं देगा। सब्र कमज़ोरी नहीं ताकत होती है, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अपने सबराज उस रब को बताया करो, यकीन मानो उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं है। रास्ते बनाना अल्लाह का काम है, बस तुम दुआ करते रहो और अल्लाह पर यकीन रखो, तुम्हारी दुआएं जल्द कबूल होंगी। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ से दूर कर दे जो मुझे तुझसे दूर करती है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे यह सब मेरा रब जानता है। बहुत अच्छा लगता है बस तुझसे ही मांगना या रब, कभी किसी का मोहताज न होने देना। सब्र करो और देखो, अल्लाह अपनी मदद वहाँ से भेजेगा जहाँ से तुमने अपनी हिम्मत हार के लौट आए थे। वह रब आजमाता है तुम्हें तुम्हारे दिल के करीब चीज़ों से। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसी ज़िंदगी से गुजरो जिनका कभी गुमान भी नहीं किया हो तो इत्मीनान रखना, अल्लाह राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल ना गुजरा होगा। बेशक वह रब हर चीज़ पर कादिर है। उनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं जिनकी ज़बानें अल्लाह पाक के जिक्र से तर रहती हैं। परेशानियों का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत हल नमाज है। कहीं सजदे तो कहीं अस्कों की रवानी होती है। मोहब्बत खुदा तक पहुँचने की मुख्तसर कहानी होती है। वह लोग बहुत थोड़े हैं जो अपनी आँखों से देखते हैं और दिल से महसूस करते हैं। 70 माओं जितना प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो बेइंतहा नवाजने के लिए। मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हस्र की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमाना या रब।
किस्मत का लिखा ही अगर सब कुछ होता तो अल्लाह कभी हमें दुआओं की तौफीक नहीं देता। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वह यकीनन मिलने वाला हो इंशाअल्लाह। इंसान की दोस्ती जब अल्लाह से होती है तो वह बेफिक्र और सुकून में रहता है। बेशक इखलाक की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। यकीन रखो अल्लाह पाक आपको ऐसे नवाजेगा कि आपके दुआ में उठे हाथ भी हैरान रह जाएंगे। जब अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाती है तो सजदे के बगैर सुकून नहीं मिलता, और जब वह रब तोड़ता है ना तो पहले से ज़्यादा मजबूती से जोड़ता है। आखिरत की फ़िक्र वह चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शय से महफूज रख सकती है। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ बनाने वाले रब पर यकीन होना चाहिए। कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। बना दे मुझे भी अपने उन बंदों की तरह या अल्लाह जो सोते हैं तुझे याद करके और उठते हैं तेरा नाम लेकर। अगर थक रहे हैं तो याद रखें बड़ी आजमाइशों पर सब्र के बड़े अज़्र मिलते हैं। ऐसा शख्स फ़कत आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है जो न साथ रहना चाहता हो और ना ही छोड़ना चाहता हो। लड़के की खूबसूरती जवानी में सजदा और लड़की की खूबसूरती जवानी में पर्दा है। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर लफ्ज़ पर मुख्तलिफ पल बिखरे हुए हैं। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए प्यार ही काफ़ी होता है। पाना है मंजिलों को तो तन्हा चला करो, राहों में लूट लेते हैं हम सफ़र कभी कभी। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी का सब्र भी आपको तबाह व बर्बाद कर सकता है। रूह चाहे कुछ भी हो हमेशा उदास रहेगी, क्योंकि यह दुनिया उसका घर नहीं है। हर दुख हर अज़ाब के बाद ज़िंदगी इंसान पर अपना एक राज खोल देती है। एक कामयाब इंसान उन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उसे मारे होते हैं। कोई कितना भी गुनहगार क्यों न हो, अल्लाह उसके लिए तौबा का दरवाज़ा, दुआ का रास्ता और रिज़्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता है। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखें। अल्फाज, एहसास, ख्वाहिशात और लोग। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों को, उन्हें वह रास्ता दिखाता है कि जो वह भूल बैठे हैं। माफ़ी मांगना यह जाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि यह जाहिर करता है कि आपके लिए रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब किसी औरत को अपने लिए मुखलिस पालो तो यह हक है तुम्हारा कि बाकी दुनिया से अंधे हो जाओ। यह जान लो कि डर होता ही नहीं है, यह तो बस तुम्हारे सोच में कहीं होता है। ख़तरा एक हकीकत है और डर एक ख़याल। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। खुदा जब किसी इंसान को दुख देना चाहता है तो वह इंसान नाशुक्री का रास्ता अख्तियार कर लेता है। गुफ्तगू से समझबूझ में इजाफ़ा होता है, लेकिन तन्हाई वह मदरसा है जहाँ अजीम जहन जन्म लेते हैं। गौर व फिक्र करो और ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। हकीकी सुकून सिर्फ़ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लौ लगाते हैं। ताल्लुकात जल्द टूटने की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते कम और परखते ज़्यादा हैं। इंसान का दिल और नज़र काबू में न हो तो वसवसे पैदा होते हैं। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती है बल्कि अदब से होती है।
क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वह अदब से महरूम था। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता और दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। एक अच्छे इंसान की यह दो निशानी होती है। नंबर 1 कि वह किसी की शिकायत नहीं करता और दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वह उदास हो जाता है। इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान बुराइयों से बच सकता है। हसद इंसान को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। गलत को गलत न समझ पाना जहालत की निशानी है और गलत को गलत न कहना गुलामी की निशानी है। इतना झूठ न बोलो कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है, जिसमें एक एक ईंट दूसरे ईंट को मजबूत रखती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाले ने बताया कि यह दुनिया एक रंगीन धोखा है। उस्ताद की अज़मत को तराजू में मत तौलो, उस्ताद एक अनमोल सा तोहफ़ा है। ज़िंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, फिर चाहे वह दिल मोमिन का हो या किसी काफिर का। जब कभी मायूसियाँ होने लगे तो अल्लाह की मेहरबानियाँ याद कर लिया करो, सुकून पा जाओगे। आप किसी के साथ लाख अच्छा कर लो, एक गलती कर दो तो लोगों को वह गलती याद रहती है, अच्छी बातें भूल जाते हैं। यही दुनिया की हकीकत है। सबके दुख में साथ देने वाला इंसान अक्सर अपने दुख में अकेला रह जाता है। रिश्तों के मोतियों की डोर जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने पर छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात की मोती बिखर जाते हैं। गरीबों की हाय और निकम्मों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। सब्र रखो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल ज़रूर होता है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता चल जाए तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल ए दोस्त, अक्सर मौके का फ़ायदा उठाते हैं लोग। नज़र कभी खुद की गलतियों पर भी रखो, गलत हमेशा सामने वाला ही नहीं होता है। ईमानदारी से कमाने वालों के घर ज़्यादातर कर्ज में ही डूबे रहते हैं। वफ़ादारी बताई नहीं जाती है, निभाई जाती है। कांटा निकालने के बाद चलने में जो मज़ा आता है, वही मज़ा अना निकलने के बाद ज़िंदगी जीने में आता है। एतमाद बहुत महंगी चीज़ है जो हर किसी पर नहीं किया जा सकता है। कभी कभी आप बग़ैर कुछ गलत किए बुरे हो जाते हैं, क्योंकि आप वह नहीं करते जो लोग चाहते हैं।